नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में अपन ने स्टार्ट करा था अनुपात समानुपात और उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, किस टाइप से अनुपात समानुपात निकाला जाता है, उनमें रेशियो रिलेशन क्या होता है, उनका मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, सारे फॉर्मूला और उनके सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी उनके रूल्स बनते हैं वो सारी चीज़ें अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आने वाले हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 4:5। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी आपको निकालना है। तो इसमें आपको डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अपन इनका रेशियो निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, ए अनुपात बी की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। बी अनुपात सी का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 4:5। अब यहां से अपने को पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, फिर बी लिखता हूँ, फिर सी। ए अनुपात बी कितना है, 2:3 और बी अनुपात सी कितना है, 4:5। अभी पिछले लेक्चर में अपन ने ए बी सी निकालना सीखा था, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो खाली जगह है इस जगह कितना लिखेंगे अपन, 3, और इस जगह क्या लिखेंगे, जितना यहाँ पे 4। तो 4 दूना 8 हो गया, 4 तिये 12 हो गया और 5 तिये 15 हो गया। तो ये अपने हो गए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी और सी। ये तीनों वैल्यू अपने पास में आ गई, ए बी और सी की वैल्यू। अब ए बी और सी की जो वैल्यू आ गई, इस वैल्यू से अपने को क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, 12 और 8 कितना हो गया, ए प्लस बी का मान हो गया अपने पास में 20 हो गया। फिर अनुपात बी प्लस सी, बी और सी का जोड़ निकालना है। तो बी और सी कितना हो जाएगा, 12 और 15 27। तो 20:27। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको इसका कैलकुलेशन करना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए अनुपात बी आपको 2:5 दे रखा है, ए अनुपात बी आपको 2:5 दे रखा है, ठीक है। यहां पे देखते हैं, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:5, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 7:8 और सी अनुपात डी आपको दे रखा है 5:7 और आपको निकालना है ए अनुपात डी, ठीक है। ए और डी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक चीज देखो कि अपन रेशियो को क्या लिख सकते हैं, रेशियो को अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। तो इसको अपॉन में लिख के अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अपॉन में लिख के सोल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, बी और सी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। देखो, यदि मैं ऐसे लिख दूं, ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी, तो बी से बी कट हो गया, सी से सी कट हो गया। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, ए बटा डी आ जाएगा। और ए बटा डी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात डी लिख सकते हैं। तो यहां से एक चीज देखो, वैसे ही इनको अपन लिखते हैं, तो ए बटा बी लिखेंगे तो 2/5 हो गया, फिर 7/8 हो गया, फिर 5/7 हो गया, ठीक है। अब यहां से 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2/8 बन रहा है अपना ए अनुपात डी को, ठीक है। तो 2/8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1:4। यदि मैं इसको कट करता हूं तो क्या बन रहा है अपना, 1:4। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अपना, 1:4 हो जाएगा। इस टाइप से इसको सिंपल सा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 3, 7 और 9 का चतुर्था अनुपाती बताइए। मतलब 3, 7 और 9 का आपको क्या बताना है, चतुर्था अनुपाती बताना, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3:7 समानुपात 9 x। और एक चीज अपन ने पढ़ी थी कि बाहरी पदों का गुणा किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणा के बराबर। तो 7 इंटू 9 को गुणा करके किसका भाग दूंगा मैं, 3 का। तो 3 से भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 21। क्या आ गया, 21। जैसे देखो,
3 और 7 का जो रेशियो है वैसा का वैसा क्या होना चाहिए, 9 और x का होना चाहिए। तो 3 का 3 गुना 9 है, तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 में 24 का तृतीय अनुपाती निकालें। तृतीय अनुपाती का अभी अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो पीछे वाली संख्या आएगी उसका क्या करना है, अपने को स्क्वायर करके फर्स्ट वाली संख्या से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। तृतीय अनुपाती के फॉर्मूले में क्या था कि ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालना है, तो बी का स्क्वायर करके ए से डिवाइड करना है। तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें किसका भाग देना है, फर्स्ट वाले नंबर का। तो 8 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 को 24 से मल्टीप्लाई करते तो 4 3 12 और 1 3 2 6 और 1 7, कितना आ गया 72। तो इसका तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा आपका 72। इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 में 45 का मध्य अनुपाती। अभी अपन ने पढ़ा था कि ए व बी का मध्य अनुपाती क्या होता है, ए व बी का मध्य अनुपाती, ए व बी का मध्य अनुपाती होता है रूट ए बी, मतलब रूट करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सेम चीज इनको रूट करके दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 45 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रूट 225। और रूट 225 का आंसर होता है, किसका स्कोर होता है 225, 15 का। तो इसका मध्यानुपाती कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इनका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातों में बड़े छोटे का पता करना है। जैसे आपको अनुपात दे रखे हैं, उसमें से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। ये सेम चीज फ्रैक्शन पे भी यूज होती है कि जैसे आपको 2 फ्रैक्शन दे रखी, उनमें बड़ा छोटा कैसे होगा। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिख दी 1/2 और दूसरी फ्रैक्शन लिख दी 1/4। ठीक है, अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो देखो अभी इनके अंश समान है, तो अपन डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि 1/2 बड़ा है, क्योंकि देखो नीचे वाली संख्या छोटी और ये संख्या बड़ी है, तो जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग आएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ रहा 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है 4। तो इसकी वैल्यू बड़ी आ रही, तो 1/2 बड़ा है। ठीक, ऐसे ही 4/9 और 3/7 का रेशियो पता करते हैं इन दोनों को। तो 9 3 27, 7 चौके 28। तो दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा ये है। मतलब अभी इन दोनों में से चेक किया तो ये वाली संख्या बड़ी है, 4:9 वाला रेशियो बड़ा है। अब इस रेशियो को यदि मैं 7:8 के साथ में कैलकुलेट करके चेक करता हूं कि तीनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, 3 संख्याएं 3 रेशियो दे रखे हैं, तो उसमें से पहले अपन 2 का कंपेयर करा कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो दोनों में से फर्स्ट वाला बड़ा। अब फर्स्ट वाले को किसके साथ कंपेयर करेंगे अपन, थर्ड वाले के साथ। तो फर्स्ट वाले को यदि मैं थर्ड वाले के साथ कंपेयर करता हूं तो 4/9 7/8, ये हो गया 63, 8 चौके 32। तो देखो ये 32 तो कम है, 63 ज्यादा है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे ये सबसे छोटा है। ठीक है, इनको आरोही अवरोही क्रम में भी ऐसे फ्रैक्शन में जैसे पूछा जाता ना आपको कि छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में लिखना हो, तो उस टाइप से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। वापस से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1:3, 4:9, 8:2। ये मैंने अलग अलग रेशियो लिखे हैं। ठीक, अब इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, सबसे बड़ा कौन सा। तो पहले इनको चेक करते हैं। 1/3, 4/9, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 4 3 12, तो ये बड़ा आ रहा। अब इसको इसके साथ कैलकुलेट करते हैं, तो 4/9 और 8/2, तो ये हो गया 4 दूना 8, 8 9 72। तो ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो गया सबसे बड़ा। 8:9 क्या है, सबसे बड़ा रेशियो है। ठीक है, इस टाइप से अपन फ्रैक्शन भी दे रखी हो आपको 3 4, तो उसमें भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 6/9, 1/8, इस टाइप से भी दे रखी हो तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन वाले में थोड़ा सिंपल मेथड अपन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि इनका एलसीएम लेके फिर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम से नहीं चेक करना चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने इस मेथड में किया था, इस क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट देखो,
यदि आपको ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दे रखा हो तो ए अनुपात डी कैसे निकालते हैं? जैसे अभी अपन ने एक क्वेश्चन करा था, तो वैसे ही इसमें देखो ए अनुपात बी दे रखा हो, बी अनुपात सी दे रखा हो, सी अनुपात डी दे रखा हो और ए अनुपात डी निकालना हो, तो ए अनुपात डी के लिए आपको क्या करना है? ए अनुपात डी बराबर हो जाएगा आपका ए अपॉन बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई करके बी अपॉन सी, और इसको क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन डी। तो क्या होगा? सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो अपनी जो ए बटा डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? देखो ए बटा डी आ गया। और जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी होगी उससे आप कैलकुलेट करोगे तो वहां से आपके कोई नंबर जो रिजल्ट आना है वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन आपको दे रखा है ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी दे रखा 5:6 और सी अनुपात डी दे रखा है 7/8। अब अपने को यहां पे निकालना है ए अनुपात डी का मान। ए अनुपात डी के मान के लिए देखो, यदि मैं ऐसे लिखता हूं ए बटा बी, ठीक है, ए बटा बी मल्टीप्लाई में, नहीं, अपने को क्या चाहिए? ए अनुपात डी चाहिए। तो ए अनुपात डी किससे आ सकता है? देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी बटा सी और सी बटा डी। इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? अपना ए अनुपात डी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रखेंगे अपन? 3/4, 3/4 पुट करा, फिर क्या मल्टीप्लाई में आएगा? 5/6, फिर क्या मल्टीप्लाई में आएगा? 7/8। अब जो कट रहा है उनको काट दो, कुछ कट रहा है 3 से कट रहा है ये 2 बार, और कुछ 5 से 7 से नहीं कट रहा, तो 7 को 5 से गुणा किया 35 और 4 दूना 8, 8 को 8 से 64, 35/64 जो रिजल्ट होगा वो आपका हो जाएगा ए अनुपात डी का रेशियो। ए अनुपात डी इस टाइप से निकाल लेंगे। अब सेकंड निकालना आपको बी अनुपात डी। तो बी अनुपात डी के लिए देखो, बी अनुपात डी के लिए बी और डी का रेशियो चाहिए अपने को। ठीक है, तो बी और डी देखो इससे निकल सकता है, यदि बी अपॉन सी लिखता हूं मैं और मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे? सी अपॉन डी से, तो यहां से सी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? बी अपॉन डी आ जाएगा। तो बी अपॉन डी के लिए मैं इनको लिखता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 मल्टीप्लाई 7/8। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो 7 तो 5 35, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48, तो ये आपका रिजल्ट हो गया बी अनुपात डी का। इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट है आपका ए और सी का रेशियो निकालना है। अब देखो ए और सी का रेशियो इन दोनों को लेके चलते हैं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए अपॉन सी बचेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? 3/4 इंटू 5/6। ठीक है, 3 से कट कर दिया मैंने 2 बार, तो ये बचा 5/8। तो ए अनुपात सी क्या हो जाएगा अपना? 5:8। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5:8। ठीक है, इस वाले को क्या लिख सकते हैं? 35:48, और इस वाले को लिख सकते हैं 35:64। इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना होता है। सीधा सिंपल सा मेथड है जो अभी अपन ने पिछले वाले स्टेटमेंट में देखा था कि किस टाइप से कैलकुलेट करना है, उसी टाइप से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी आपका 5:7 है और बी अनुपात सी आपका 2:3 है तो ए बी सी का अनुपात बताना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, इस टाइप से आपको इनको लिखना है। ठीक है, अब ए अनुपात बी का रेशियो है आपका 5:7 और बी और सी का है 2:3। जो यहाँ पे जगह खाली छूट रही है यहाँ पे क्या लिखना है? जो लास्ट में नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो यहाँ पे अपने को 7 लिखना है। इस जगह कितना था? 2, तो इधर भी कितना आना चाहिए? 2। ठीक है, तो ये हो गया 7 21, 7 दूना 14, 5 दूना 10, है ना। इनको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये और ये सी हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया अपने पास में? 10:14:21। ठीक है, यदि ये कट रहे होते तो आप इनको काट भी सकते हो। ठीक है, ये अभी नहीं कट रहे किसी नंबर से क्योंकि एक विषम है बाकी सम है, तो नहीं कट रहे तो इनको जरूरी नहीं कि कट करो, लेकिन जब कट रहे हो तो इनको काटना भी चाहिए। जैसे आंसर ये नहीं मिल रहा आपके ऑप्शन में तो इनको आप काट के भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ रेशियो आ गया 2:4:8, जैसे ये कट रहा है तो 1 2 से और ये 4 बार, तो 1:2:4, ये सेम चीज़ है ना। ये दोनों चीज़ें क्या आपस में सेम है। इस टाइप से भी इनको लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए अनुपात बी आपका 3:4 है, बी अनुपात सी आपका 5:6 है और सी अनुपात डी आपका 7:8 है। तो आपको इसमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो सबसे पहले ये क्या बन गया आपका 3:4 हो गया, ठीक है। फिर इधर लिख लेते हैं थोड़ा, तो ये हो गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कितना हो गया यहाँ से 3:4 हो गया, ठीक है। और जहां पे जगह छूट रही है उनकी जगह भी नेक्स्ट वाला नंबर लिखना है। फिर बी अनुपात सी हो गया आपका 5:6, इस साइड क्या आ जाएगा 5 और इस साइड 6 आ जाएगा। सी अनुपात डी कितना है आपका 7:8 और जहां पे जगह छूट रही उस जगह 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको करना है आपको मल्टीप्लाई, तो 5 × 15, 15 7 105, ये हो गया आपका 105, 5 चौके 20 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 140। फिर इसको 24 और 7 तो ये हो जाएगा 168 और 6 चौके 24, 24 × 8 हो जाएगा आपका 192। तो ये आपके ए हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा अपना डी। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यदि ए बी सी डी का रेशियो निकालना हो। तो इसमें ए बी सी डी ई एफ जो कितना भी बड़ा हो इस टाइप से अपने को करना है। क्या करना है, जो चीज़ दे रखी है उसको यदि आगे की खाली है तो उस जगह क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर आ रहा है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ दे रखी थी, इसके आगे वाला खाली तो इस जगह 6, इसके पीछे वाला खाली तो इस जगह लास्ट वाला नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 7:8 था लेकिन इसके आगे 2 जगह खाली थी तो इन दोनों जगह क्या आ गया 7 आ गया। इस टाइप से इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 240 रुपए को, आपके सांझा वाला टॉपिक भी है तो उसके भी अपन अलग से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 240 रुपए को ए बी और सी में 2:3:5 में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब 2:3:5 में बांटना है, ये आपका ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है और ये सी का पार्ट है ना। तो प्रत्येक का हिस्सा बताना। तो टोटल तीनों का हिस्सा कितना है, 2 और 3 5 और 10, कितना है टोटल 10 यूनिट बन रहा है। टोटल कितना अनुपात बन रहा है इनका 10 बन रहा है, ठीक है। मतलब ये 10 के बराबर कितना है 240, 10 के बराबर कितना देर का है 240। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 240 में मैं 10 का भाग दूंगा तो कितना आ गया 24, 1 के बराबर 24 है। अब ए का हिस्सा कितना है, ए का पार्ट है 2, ए का पार्ट कितना है 2, तो 2 को यदि मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 48 रुपीज हो जाएंगे। ए के कितना हो जाएंगे 48 रुपीज। बी का पार्ट है 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो 4 × 3 = 12, 6 और 1 7, 72 रुपीज इसके हो जाएंगे। और सी का पार्ट हो जाएगा 5 बार, तो 5 × 24 100 और 20 120 रुपीज, ठीक है। इन सबको वापस यदि आप टोटल करते हो तो कितने रुपीज हो जाएंगे 240 होने चाहिए। यदि आपका रिजल्ट आपको ऐसे चेक करना हो कि अपना आंसर सही है गलत है तो आप इनको वापस ऐड करके भी चेक कर सकते हो। 8 और 2 10, 11 और 1 12, 12 और 2 14 और हासिल का 1, तो ये हो गया टोटल 240 रुपए। इस टाइप से अपन इनको बांटा था। किस टाइप से, पहले क्या करना है, कितना रेशियो बन रहा है 2 और 3 5, 5 और 5 10, टोटल 10 बन रहा है। 10 के बराबर में कितना दे रखा आपको 240, 10 के बराबर में 240 दे रखा है तो 1 के बराबर में कितना हो जाएगा 24 रुपए, 1 के बराबर में हो जाएगा 24, 1 यूनिट के बराबर 224 है तो 1 का पार्ट कितना है 2, तो 24 दूना 48, 24 × 72 और 24 × 5 120, तो तीनों का पार्ट आ गया है ना, कि रुपीज में है वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी व सी कुछ रुपए 9:11:15 के अनुपात में बांटने हैं, ठीक है। ए बी और सी को कुछ रुपए बांटने हैं, 9:11:15 के अनुपात में बांटने। यदि सी व ए के भागों का अंतर 630 रुपए है, सी और ए बी और सी और ए के भागों का अंतर कितना है 630 रुपए है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे ये बताना आपको। देखो सी का पार्ट है 15 रुपए, 15 एक्स लेके चलो तो ठीक है, नहीं लेके चलते हैं तो भी ठीक है। 15 पार्ट है, उसमें से ए का पार्ट है 9, कितना बचा 15 में से 9 माइनस करता हूं 6 बचता है ना। 6 के बराबर में कितना दे रखा आपको 630 रुपए, तो 1 के बराबर में कितना हो जाएगा 630 में यदि मैं 6 का भाग देता हूं तो 105, एक पार्ट के बराबर है 105 रुपए। तो अब अपने को निकालना है बी का पार्ट। बी का पार्ट कितना है 11, 11 को यदि मैं 105 से मल्टीप्लाई करता हूं तो किसका
आ जाएगा बी का पार्ट। ये अपन किसका पार्ट निकाल रहे हैं, बी का पार्ट। तो बी के पार्ट के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे 55, 1155 रुपए। तो बी का पार्ट कितना आ जाएगा, 1155 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि आपको ए का पार्ट निकालना हो तो 105 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, और सी का पार्ट निकालना हो तो ए को 105 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो जाएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु में तांबा जस्ता सीसा क्रम से 1/4, 1/6 और 1/5 के अनुपात में है। ठीक है, इस अनुपात में आपको दे रखे हैं तथा धातु में जस्ते की मात्रा आपको 90 किलोग्राम है, तो तांबे की मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, कि ये चीजें आपको दे रखी हैं, तो इसमें तांबे की मात्रा कितनी होगी। तो हाँ, इस अनुपात में दे रखा है ए तांबा, फिर कौन है, जस्ता, और फिर सीसा। इनका अनुपात अपने को दे रखा है 1/4, 1/6, 1/5। अब देखो, जब फ्रैक्शन में दे रखा हो तो इनको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जब आपको इस टाइप से कुछ फ्रैक्शन में दे दिया, अब इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 4, 6 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो देखो कितना आएगा, किससे डिवाइड हो रही है, 60 से डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर 60 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 4, 6 और 5 का जो एलसीएम है कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 हो जाएगा ये रेशियो। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60। तो ये तांबा हो गया आपका, ये जस्ता हो गया, ये क्या हो गया, सीसा हो गया। तांबा, जस्ता और सीसा हो गया। अब देखो यहां से आपको क्या दे रखा है, धातु में जस्ते की मात्रा कितनी देर की, आपको 90 किलोग्राम। जस्ते की मात्रा कितनी है अपने क्वेश्चन में, 90 किलोग्राम। और यहां से आपका कितने यूनिट है जस्ता, 10 यूनिट है। तो यहां से अपन लिखते हैं कि 10 यूनिट के बराबर में कितना है, 90 किलोग्राम। 10 यूनिट के बराबर में कितना है, 90 किलोग्राम है। अब मुझे निकालना है 1 यूनिट के बराबर कितना है। तांबे की मात्रा निकालने के लिए पहले 1 यूनिट निकालना पड़ेगा मुझे। 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा अब मेरा 9 किलोग्राम। 1 यूनिट के बराबर कितना है, 9 किलोग्राम। अब यहां से अपन देखते हैं कि तांबे की मात्रा कितनी है। तांबे का यूनिट कितना है, 15 यूनिट है। तो ये हो जाएगा तांबे के लिए कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9। तो 15 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 135 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे यदि मुझे सीसा की मात्रा निकालनी हो तो 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो 9 किलोग्राम आया मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। इस टाइप से अपन इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है ना, कि 15:19 एक फ्रैक्शन दे रखी है। उसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात बन जाए आपका 3:4। ठीक है, ये अपने को एक अनुपात पहले से दे रखा है, इसमें से आपको प्रत्येक पद में से कुछ घटाना है ना। प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, नया अनुपात क्या बन जाए, 3:4 बन जाए। ठीक है, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, 3:4। अब यहां से अपना क्वेश्चन देखो, अपने को क्या दे रखा है, 15 और 19 का रेशियो दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 15/19। अब आपको इसको ऑप्शन मेथड से करना है। ठीक है, ऑप्शन मेथड से करना है या अपना खुद का बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है ना। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपका दिमाग भी थोड़ा तेज हो जाएगा, है ना। अब यदि मैं इसमें से कुछ नंबर माइनस करूं, है ना, कुछ नंबर माइनस करूं, तो यहां से एक चीज देखो कि 12 होता है तो 12 में भी किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। 16 होता है तो उसमें भी किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है ना। तो यहाँ पे मुझे 16 करने के लिए कितना माइनस करना पड़ रहा है, 3। और यहाँ पे मुझे 12 करने के लिए कितना माइनस करना पड़ रहा है, 3। तो नया नंबर क्या बन रहा है अपना, 12/16। और 12/16 अपने आप में क्या है, 3:4 है ना। 12/16 को यदि मैं 4 से कट करता हूं तो 12 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 16 में भी कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो नई फ्रैक्शन अपने पास में क्या बन गई, नई भिन्न 3/4 या 3:4। 3/4 को अपन 3:4 भी लिख सकते हैं। तो नया फ्रैक्शन अपने पास में बन गया 3:4। तो प्रत्येक पद में से अपन ने क्या घटाया, इसमें से 3 घटाया, है ना। 15 में से भी 3 घटाया, 19 में से भी 3 घटाया।
है ना। और यदि इसको आप थोड़ा और लंबे मेथड से करना चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो, बाकी शॉर्ट में करना है, लेकिन यदि लंबे मेथड से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं ना। 15 में से कुछ घटाया, कितना घटाया अपन ने, x घटाया। ऐसे ही 19 में से कुछ घटाया, कितना घटा दिया मैंने, x घटा दिया। तो नया नंबर क्या आ रहा है अपने पास में, 3/4 आ रहा। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x की निकालनी है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 60 माइनस 4x। 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 57 माइनस 3x। अब इस x को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3x। और इधर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 57। तो ये हो जाएगा यहाँ से 3, और 4x में से x को माइनस किया, 3x को माइनस किया, तो x का मान कितना आ रहा है, 3। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना वहाँ एग्जाम में। क्या है अपने पास में, शॉर्ट मेथड है। कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, 3 आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। तो आज के लिए बहुत है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।